संभ्राणी यज्ञ भी चल रहा है, पोर्टेबल हवन किट भी सबको उपलब्ध करा दी है। सब ऐसे एक अनुष्ठान की तरह चारों ओर जब सुगंध का, सुवास का, योग यजन भजन का, दिव्यता का वातावरण होता है तो अपने आप चित्त भगवान में लग जाता है। आज लक्ष्मी पूजन के बारे में बताएंगे ही नहीं आपका, जैसे हमने पहले आपसे वादा किया था, आपसे हमारी प्रतिबद्धता थी। देखो ज्यादा ना हो पाए तो भुजंग आसन 100 बार करना, ऐसे हौले हौले धीरे धीरे, कि हम दीपावली का यज्ञ आपके साथ करेंगे एक अनुष्ठान की तरह। सूर्य नमस्कार लंबा हो सके लंबा कर लेना, भुजंगासन और सर्वासन। आप सर्वासन करो जी देव निधि जी, ऐसे एडवांस योग, थेरापिटिक योग, जिससे जो बन पाए पूरा कर लेना। भुजंगासन सर्वासन 10-10, 20-20 बार करके 2, 3, 5 राउंड में एक बार तो ऐसा कर लेना कि जैसे हमारा पसीना ये चू रहा है ना, ऐसे आपका भी चूना चाहिए। और एक बार आपने ये पसीना बहा लिया तो ये आपके आरोग्य की सबसे बड़ी संपदा है। घर्म स्नान है ये। जो घर्म स्नान करता है वो धर्म स्नान करता है, धर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ भजन कीर्तन के साथ कराएंगे। आज आपसे कुछ व्रत भी दिलाएंगे सुबह उठ करके, जैसे हम भी आज गौ माता का पूजन करके आए, रोज ही करते हैं, हमारी तो रोज की दिनचर्या है। हमारी नित्य की योगचर्या, दिनचर्या, गोचर्या, सेवाचर्या, स्वधर्मचर्या है, सनातनचर्या है। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क तेज गर्म पानी में थोड़ा हनी के साथ पीना, फिर गोघृत पान करना। गोघृत पान तो तुरंत नहीं करते हैं, पूजा आदि करके योगाभ्यास के पूर्व ले सकते हैं, योगाभ्यास के मध्य में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर गोघृत पान। फिर इम्यूनोग्लिट गोल्ड करके, मिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, जिनके फेफड़े कमजोर हैं, कर लो एक अनुष्ठान की तरह। ये कितनी बार करना? 100 बार। ऐसे हमें तो 1 मिनट लगता है, ऐसे 1 से अधिकतम 1.5 मिनट कर लो सर। भुजंगासन, सर्वासन एक अनुष्ठान की तरह किए जा रहे हैं। आदि योगी के वंशज हम सनातन के व्रतधारी हैं। लंबे लंबे ऐसे ही सत्य सनातन योग धर्म
इसको आत्मसात करके अपने जीवन में आगे बढ़ना एक अनुष्ठान की तरह। तो 100 बार भुजंगासन, 100 बार सलभासन, ओबेसिटी के लिए अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, देवनिधि जी करो जी बैठ करके शेष मेरे साथ। हाँ आप लेट करके करेंगे देवनिधि जी में बैठ के आसन, चक्रासन, अपने अपने अभ्यास एडवांस योग हो पाए वो पूर्ण उष्ट्रासन, पूर्ण चक्रासन, पूर्ण धनुरासन, भूनमनासन, मयूरासन, मयूरी आसन, वृश्चिकासन। एक एक आसन के 5 5 10 भेद प्रभेद है। ऐसे अपने अपने अभ्यास ओबेसिटी के लिए 5 ही कर ले। मैं 5 अभ्यास भी कहता हूँ पूरे कर लेना तो पूरा जीवन निरोग हो जाता है। तो ओबेसिटी के लिए लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन, अपने अपने अभ्यास। मेरुदंड के लिए भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन, जिससे जितना बन पाए शेष। आपसे भूनमनासन, वृश्चिकासन आदि नहीं हो पाते, ये तो हो जाता है, यही कर लो। तो 5-7 नियम बता देता हूं, फिर भजन के साथ लंबा योग करवाएंगे आपको। 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोगम, 4 भुक्तम तुमारकम। एक बार संतुलित सात्विक पौष्टिक पूर्ण आहार किया करें। मैंने कई शब्द इसलिए प्रयोग किए, उससे आहार विज्ञान पूरा स्पष्ट हो जाता है। संतुलित सात्विक पौष्टिक पूर्ण आहार माने तृप्ति के साथ खा लिया करें। कुछ लोगों को बिना खाए तृप्ति नहीं होती। चलिए तो जिसको कहते हैं ना जी भर के खा लेना एक बार, और वह दोपहर का समय इसके लिए सबसे उपयुक्त है। अथवा जो एक ही बार खाते हैं तो आप 9-10 बजे भी खा सकते हैं। फिर बीच में आपको एक बार आप 9-10 बजे खाते मान लीजिए, या 12 बजे खाते, तो सुबह शाम आपको फल या रसोपवास। वैसे भी चैत्र मास और यह कार्तिक स्नान के लिए, ध्यान के लिए, जप तप के लिए, आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, साधना के लिए, साधन के लिए, भजन के लिए, माँ बहन बेटियों में तो ये परंपरा अभी तक रही है। कार्तिक के महीने में स्नान करना, भजन करना, ध्यान करना करती थी माताएं बहनें। ये पुरुष तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, कम करते हैं ऐसा, लेकिन माँ बहन बेटियां तो अभी तक भी कार्तिक स्नान, ध्यान, जप तप, ब्रह्मचर्य का व्रत, संयम सदाचार से, उपवास से, उपासना से अपने जीवन को पावन करने का अनुष्ठान हमारे यहाँ सदियों से, युगों युगों से होता आया है। मंडूकासन थोड़ा लंबा करना, योग मुद्रासन आदि भी लंबा करना। तो 1 भुक्तम का व्रत ले लो, योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत, यज्ञ का व्रत, यज्ञव्रती, गोव्रती, गो माता का भोर में ध्यान करना और पंचगव्य का पान करना, गोघृत का पान करना, और गाय के निमित्त हर दिन थोड़ा सा दान करना। यदि आपके अब शहरीकरण हो गया है, इसमें सबके घर में गौ माता रखना अब संभव सा नहीं है, लेकिन 1 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक जिसका जितना सामर्थ्य है गौ माता के नाम से दान करो। उसको अलग से निकाल के रखो, और जो आपके अड़ोस पड़ोस में फिर गौ माता की सेवा के लिए गौशालाएं हैं, वहां पर दान करो। यह आपके जीवन के
स्वास्थ्य के, समृद्धि के, सौभाग्य के, साधना के, अध्यात्म के द्वार खोलने वाले तत्व हैं। हर दिन योग व्रत के साथ, योग व्रती, गोव्रती, यज्ञव्रती, बिना अग्निहोत्र के हमारे पूर्वज बिना हवन के, बिना यजन के भोजन नहीं किया करते थे। अश्वपति की घोषणा कितनी बार आपको सुनाई है उपनिषदों में। न मे स्थिरो जनपदे न कदर्यो न मद्यपाः न अनाहुताग्निर्न अविद्वान न स्वैरीश्वरिणी कुतः। ये पावनी परंपरा रही है हमारी। पंचमहायज्ञ हर व्यक्ति किया करता था, हर परिवार में हुआ करते थे। योगव्रती, गोव्रती, यज्ञव्रती, वेदव्रती, संस्कृतेन गमे महिमाश्रतेन विराधीसी। सब नर करई परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म निरत श्रुति चलई स्वधर्म निरत श्रुति। अपने अपने अभ्यास पूरे कीजिए। एक भुक्तम का व्रत लीजिए, अधिकतम द्विभुक्तम, और उसमें भी सात्विकता, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, संबंध में आचरण। औषध का जहां तक प्रश्न है, वात पित्त कफ अपनी प्रकृति को देख करके, प्रकृति का अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यते। मंडूकासन, योग मुद्रासन, लंबाः। अब एक तो कठिन आसन, एडवांस आसन आपको बता दिए। हनुमान आसन, राजकपोतासन, धनुरासन, वृश्चिकासन, उष्ट्रासन, भूनमनासन आदि। एक थेरापिटिक योग, योग फॉर ओबिसिटी लेट करके, अभी बिटिया कर रही थी हमारी, अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। बैठ करके करो बिटिया, अब स्थित कोणासन, चक्रियासन, थोड़ा लंबा करो। ऐसे अपने अपने अभ्यास कर लो, शेष मेरे साथ साथ कर लो। वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुरूप आहार, औषध। हाँ, ये औषधचर्या हमारी दिनचर्या का ही हिस्सा थी। ये तो क्या है, लूट खसोट का एक धंधा बना लिया। मेडिकल सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के नाम पर ड्रग माफियाओं ने, मेडिकल माफियाओं ने पूरा मामला ही गड्ढा-मड्ढा कर दिया। हेल्थ सिस्टम के नाम पर, एजुकेशन सिस्टम के नाम पर, बिजनेस के भी सिस्टम प्रोसेस के नाम पर बहुत उल्टा पुल्टा, उलट पुलट, उथल पुथल करवा दिया ना मेरे भाई। चलो अपना अपना अभ्यास पूरा कर लो। जिनकी जैसी प्रकृति, वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुरूप। वात की प्रकृति है तो वात का प्रशमन करने वाला आहार, जैसे आपको यहाँ बताते हैं, एटीएम की सब्जी, रागी, जवार, बाजरा, मड़वा आदि। उपवास, और इंटरमिटेंट उपवास तो रोज करना है सबको। सप्ताह में 1 से लेकर के 3 दिन का उपवास अपने रोग के अनुरूप, और विशेष परिस्थितियों में तो 11 से 21 दिन का, 40 दिन का भी उपवास हम करवाते हैं, करते भी हैं, करवाते भी हैं, और हमने पाया उसमें कोई नुकसान नहीं है। हमारे तो पूज्य प्रसन्न सागर महाराज जी ने 557 दिन का भी उपवास कर रखा है, इसलिए कोई प्रश्न, बस उसका तौर तरीका बता देते हैं कैसे कैसे करना है। चलो, फिर वात पित्त कफ प्रकृति के अनुसार, और किसी की सत्व, किसी की रजस, किसी की तमस प्रधान प्रकृति रहती है। किसी की वात, किसी की कफ, किसी की वात पित्त कफ, सत्व रजस तमस।
प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पदार्थम दृश्य। अपनी जैसी प्रकृति है उस प्रधान प्रकृति के अनुरूप अपना पूरा जीवन का पूरा जो ताना बाना है ना, उसकी एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी आपको। चलिए अब ओबेसिटी के लिए बाईं और हमारी बिटिया कर रही है, अब दाहिनी और एडवांस योग बहुत हो गया जी। मंडूकासन करो बिटिया आप भी, देववाणी जी। ऐसे मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन, एक एक आसन धीरज के साथ, एक आसन को 10-20 मिनट से लेकर के 1-2 मिनट तक लगातार करना। ऐसे आप योग को एक अनुष्ठान की तरह करें, जैसे जिसकी प्रकृति है, अपने प्रकृति के तत्वों का निर्धारण करके फिर उसी के अनुरूप अपनी प्रधान प्रकृति का आश्रय लेकर के, और फिर किसी किसी के जेनेटिकली लीवर कमजोर है तो भोर में ही लिवोग्रिड ले ले, किडनी कमजोर है रिनोग्रिड, फेफड़े कमजोर है, श्वास आ रही है ब्रोंको, हार्ट कमजोर है कार्डियोग्रिड, थायराइड में गड़बड़ी है, जेनेटिकली वीक है थायराइड, या कुछ ऐसे कारण बन गए कि जिससे कि थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, तो थायरोग्रिड भोर में ली हुई औषध बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिड, और वो भी लौकी के जूस के रूपान के साथ, शुगर के लिए मदनाश्री मधुग्रिड, और वह भी खीरा करेला टमाटर के जूस के रूपान के साथ। ओबेसिटी के लिए मेदोहरिया वेट गो, वह भी लौकी तो मोटापा के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, किसी भी प्रकार की ग्रंथि आदि के लिए पूरे शरीर को अंदर से धो देती है। लौकी, गोधन, अर्क और गोखर पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तत्व है। जिसको जो रोग है, वात रोग है, पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, सुबह एक एक। ऐसे ब्रेन नर्वस सिस्टम कमजोर हो गया है तो न्यूरोग्रिड, एडवांस इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड। मस्तिष्क के लिए तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड देते हैं, जिनको एपिलेप्सी और ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस और तमाम तरह के मेमोरी लॉस के प्रॉब्लम से उनके अपना अपना अभ्यास मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक एक अनुष्ठान की तरह करना। अपने रोग के अनुरूप, अपनी प्रधान प्रकृति के अनुरूप, अपने आरोग्य के अनुरूप योग का आश्रय, आयुर्वेद की औषध सेवन का, और फिर योग यजन भजन का आश्रय लेकर के जैसे ही हम योग में पूरे प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो फिर तो जीवन की धारा, जीवन का प्रवाह ही बदल जाता है। ये सामान्य जीवन दिव्य जीवन बन जाता। हम देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व आरोहण पा लेते। इसे मैं हर रोज इस बात का संकेत करता हूँ, सही विधान पूर्वक, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ किया हुआ योग, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर लाता। आप देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में आरोहण पाते हैं। योग करते करते आप योग के विग्रहवान रूप हो जाते हैं, और योग करते करते राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान भगवती का भजन करते करते राम के, कृष्ण के, हनुमान के, शिव के, भगवान भगवती के साक्षात विग्रहवान रूप आप स्वयं हो जाते हैं। ये है योग की महिमा। चलो एक अनुष्ठान की तरह भजन के साथ करना, हमारे साथ साथ अपना अपना अभ्यास पूरा करना। देखो कुछ तो पूरा कर लेते हैं, कुछ तो बस ऐसे ही ताका झांकी सी में लगे रहते हैं। पूरा घटने दो अपने भीतर योग तत्व।
आदि योगी की वंशज हम भगवाधारी हैं, कर्म योग मर्यादा धैर्य बल के पुजारी हैं। आदि योगी की वंशज हम भगवाधारी हैं, कर्म योग मर्यादा धैर्य बल के पुजारी हैं। आदि योगी की वंशज हम भगवाधारी हैं, कर्म योग मर्यादा धैर्य बल के पुजारी हैं। है पुरुषार्थ प्रचंड सदा, है पुरुषार्थ प्रचंड सदा, संकल्प अखंडित है। योगी हैं हम योगी हैं, युग युग से योगी हैं। योगी हैं हम योगी हैं, युग युग से योगी हैं। जब जब बढ़ा अधर्म जहाँ प्रभु धर्म सिखाने आए, मुश्किल में भक्तों का वो साथ निभाने आए। जब जब बढ़ा अधर्म जहाँ प्रभु धर्म सिखाने आए, मुश्किल में भक्तों का वो साथ निभाने आए। कर्म करो निज धर्म पे चल कर, हो कर्म करो निज धर्म पे चल, प्रभु साथ तुम्हारे हैं। योगी हैं हम योगी हैं, युग युग से योगी हैं। योगी हैं हम योगी हैं, युग युग से योगी हैं। जो ईश्वर के अनुशासन का पालन करते हैं, रोग शोक दुख दारिद्र्य प्रभु उनका हरते हैं। जो ईश्वर के अनुशासन का पालन करते हैं, रोग शोक दुख दारिद्र्य प्रभु उनका हरते हैं। ईश्वर के राहों पर चलकर, हो ईश्वर के राहों पर चल सब पार हो जाते हैं। योगी हैं हम योगी हैं, युग युग से योगी हैं। योगी हैं हम योगी हैं, युग युग से योगी हैं। सब कर्मों का लेखा जोखा साथ सभी की जाए, भले बुरे सारे कर्मों का निश्चित ही फल पाए। सब कर्मों का लेखा जोखा साथ सभी के जाए, भले बुरे सारे कर्मों का निश्चित ही फल पाए। कदम को रखना संभल संभल कर, हो कदम को रखना संभल संभल, प्रभु न्यायकारी हैं। योगी हैं हम योगी हैं, युग युग से योगी हैं। योगी हैं हम योगी हैं, युग युग से योगी हैं। आदि योगी की वंशज हम भगवाधारी हैं, कर्म योग मर्यादा धैर्य बल के पुजारी हैं। आदि योगी की वंशज हम भगवाधारी हैं, कर्म योग मर्यादा धैर्य बल के पुजारी है। पुरुषार्थ प्रचंड सदा, है पुरुषार्थ प्रचंड सदा, संकल्प अखंडित है। योगी हैं हम योगी हैं, युग युग से योगी हैं। योगी हैं हम योगी हैं, युग युग से योगी हैं। योगी हैं हम योगी हैं, युग युग से योगी हैं। योगी हैं हम योगी हैं, युग युग से योगी हैं। युग युग से योगी हैं, युग युग से योगी हैं, युग युग से योगी हैं। अब युगों युगों से योग की परंपरा की संवाद, वेद की सत्य सनातन धर्म की परंपरा की वंशधर है। मंडूकासन, योग मुद्रासन आदि अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप ऐसे लंबा
से अधिक न बन पाए वो प्राणायाम ही लंबा कर लेना। अब सब जो आगे अभ्यास कर सकेंगे मेरे साथ लेट करके अभ्यास करेंगे, शीश बैठ करके भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम ही करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं सत्य की राह पर चलूं, योग की राह पर चलूं, वेद की धर्म की राह पर चलूं। प्रभु हम सदा सत्य अपना अपना अभ्यास पवन मुक्तासन करो सबके लिए, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। फिर जिनकी आवश्यकता है वो मरकटासन करो। तो मरकटासन तो देवाणी जी आप करो, और अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन देवनिधि जी, yoga for obesity, yoga for spinal cord and yoga for all मुंडूकासन से लेके आया ऐसे पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक एक अनुष्ठान की तरह ऐसे बस करते रहना। प्रभु हम सदा सत्यवादी भवेयं, प्रभु नैव स्वप्नेऽपि मिथ्या वदेयं, भवेयं सदा लोककल्याणकारी, भवेयं जगद्दुःखदैन्यापहारी। प्रभु हम सदा सत्यवादी भवेयं, प्रभु नैव स्वप्नेऽपि मिथ्या वदेयं, भवेयं सदा लोककल्याणकारी, भवेयं जगद्दुःखदैन्यापहारी। प्रभु हम सदा मातृभक्तो भवेयं, प्रभु हम सदा पितृभक्तो भवेयं, प्रभु हम सदाचार्य भक्तो भवेयं, प्रभु हम सदा देशभक्तो भवेयं, प्रभु हम सदा मातृभक्तो भवेयं, प्रभु हम सदा पितृभक्तो भवेयं, प्रभु हम सदाचार्य भक्तो भवेयं, प्रभु हम सदा देशभक्तो भवेयं, सदा हम स्वधर्मानुरागी भवेयं, सदा हम स्वकर्मानुरागी भवेयं, सदा हम स्वदेशानुरागी भवेयं, सदा हम स्ववेशानुरागी भवेयं, सदा हम स्वकर्मानुरागी भवेयं, सदा हम स्वकर्मानुरागी भवेयं, सदा हम स्वदेशानुरागी भवेयं, सदा हम स्ववेशानुरागी भवेयं, सदा ब्रह्मचर्य व्रतं पालयेयं, सदा हम सदाचारमार्गे चलेयं, भवेयं विनीतो विवेकी गभीरः यशस्वी महापण्डितः कर्मवीरः, सदा ब्रह्मचर्य व्रतं पालयेयं, सदा हम सदाचारमार्गे चलेयं,
अपना अपना योगाभ्यास ऐसे निरंतरता के साथ एक अनुष्ठान की तरह करते हुए सदा हम योगी बने, निरोगी बने, वेदानुगामी बने, सद्धर्म का, स्वधर्म का, स्वकर्म का पूरी पवित्रता से पालन करें। ऐसे प्रार्थनाओं के साथ पुरुषार्थ करते हुए जिससे जितना बन पाए, मंडूकासन, पवन मुक्तासन तो सबसे लंबा हो ही जाता है। जो जितना कर सके उसे पूरा और करते करते पूरे अंतर्मुखी होकर के पिंड में सन्निहित ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का और ब्रह्म की अनुभूति का जो तत्व है उसको उद्बुद्ध करे। इस प्रकार से योग पूरा घटित हो, पूरा फलित हो हमारे जीवन में। अपना अपना योगाभ्यास एडवांस योग की सब साधना नहीं कर सकते। ये तो सहज योग है, अपने रोग की अनुरूप। ऐसे लंबी लंबी साधनाएं कर सके, इसके लिए हम आपको योग, यजन, भजन समग्रता में योगाभ्यास कराते हैं। मैंने बार बार इस शब्द का प्रयोग किया है, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। सर्वांगासन, हलासन एक अनुष्ठान की तरह जब ऐसे एक अनुष्ठान की तरह इसे करते हैं तो अपने आप योग, यजन, भजन, कीर्तन के साथ शास्त्र वचनों का, मंत्रों का, सूत्रों का, श्लोकों का, ऋचाओं का आश्रय लेकर के अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टो स्वरूपे अवस्थानम् अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः सत दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा अभ्यास और वैराग्य से ईश्वर प्रधान से ईश्वर प्रधानात्मा तीव्र तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्व अभ्यास तपस्वाध्यायी प्रधानानि क्रिया योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधया अष्टहु अंगानि योगांगनुष्ठानात् सिद्धिक्षये ज्ञान दीप्ति या विवेक ख्याते योगस्थः कुरु कर्माणि योग युक्त होकर के अपने सारी क्रियाओं का निष्पादन हो। आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, जो भी हम योग से लेकर के कर्म योग तक जो भी कुछ निष्पादित कर रहे हैं, आत्मस्थ रह करके करें, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रह करके करें। तो जिससे जितना बन पाए अपना अपना अभ्यास चलो बैठ के कर लो। बैठ के पुनः मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन, शीर्षासन, जिससे जितना बन पाए प्राणायाम कर अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की अंतर्मुखता खंडित ना हो, हमारी एकाग्रता खंडित ना हो,
योग, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, भजन खंडित न हो। हमारा ज्ञान, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति खंडित न हो। ऐसे अखंड योग यजन भजन के साथ आप एक अनुष्ठान की तरह कराते थे। कीजिए अपना अपना अभ्यास। गुरु ज्ञान की राहों पर बढ़ चले जो हमारे कदम, गुरु ज्ञान की राहों पर बढ़ चले जो हमारे कदम, अब ना पीछे कभी हटेंगे, अब ना पीछे कभी हटेंगे। कृपा दृष्टि जो तेरी हम पर, गुरु ज्ञान की राहों पर बढ़ चले जो हमारे कदम, गुरुवर तेरी चरण शरण में ही रखना जन्म जन्म, गुरुवर तेरी चरण शरण में ही रखना जन्म जन्म। चाहे लाखों मुश्किल तेरे साथ सब मुमकिन, चाहे लाखों मुश्किल तेरे साथ सब मुमकिन, तेरे पद चिन्हों पर चलते रहना ही हमारी है मंजिल, है मंजिल। गुरुवर तेरी चरण शरण में ही रखना जन्म जन्म, गुरुवर तेरी चरण शरण में ही रखना जन्म जन्म। निरत पुरुषार्थ तुम करते, किसी से ना कुछ तुम कहते, निरत पुरुषार्थ तुम करते, किसी से ना कुछ तुम कहते। इतना सब कुछ करके भी तुम बोझ मुक्त होकर हो जीते, हो जीते। गुरुवर तेरी चरण शरण में ही रखना जन्म जन्म, गुरुवर तेरी चरण शरण में ही रखना जन्म जन्म। तेरी निस्वार्थ सेवा में निहित परमार्थ है जग के, तेरी निस्वार्थ सेवा में निहित परमार्थ है जग के। त्याग तपस्या व्रत पालन भी पर सुख हेतु हो तुम करते, तुम करते। गुरुवर तेरी चरण शरण में ही रखना जन्म जन्म, गुरुवर तेरी चरण शरण में ही रखना जन्म जन्म। बने प्रतिरूप हम तेरा, हर संकल्प करे पूरा, बने प्रतिरूप हम तेरा, हर संकल्प करे पूरा। श्रद्धा भक्ति निष्ठा से गुरु रोम रोम ये मेरा है तेरा, है तेरा। गुरुवर तेरी चरण शरण में ही रखना जन्म जन्म, गुरुवर तेरी चरण शरण में ही रखना जन्म जन्म। गुरु ज्ञान की राह
चले जो हमारे कदम, अब ना पीछे कभी हटेंगे, अब ना पीछे कभी हटेंगे। कृपा दृष्टि जो तेरी हम पर, गुरु ज्ञान की राहों पर बढ़ चले जो हमारे कदम। गुरुवर तेरी चरण शरण में ही रखना जन्म जन्म, गुरुवर तेरी चरण शरण में ही रखना जन्म जन्म, गुरुवर तेरी चरण शरण में ही रखना जन्मों जन्म। गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुवाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु उस परम गुरु, परम तत्व, परम सत्य की अनुभूति का एक श्रेष्ठतम साधन माध्यम है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे। चलो लंबे लंबे अभ्यास कराए। अब प्राणायाम का अभ्यास के लिए सब सीधे बैठ जाओ। अब 2-3 बेटियां दाहिनी तरफ आ जाओ और 2-3 भाई बाईं तरफ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता, मेरी पूजा। गुरु मेरा देव वलख भेव, गुरु मेरा देव अलग भेव, सर्वा पूज्य चरण गुरु सेव, सर्वा पूज्य चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद,
मेरा ज्ञान हृदय ध्यान। गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान। गुरु गोपाल मूरख भगवान। गुरु गोपाल मूरख भगवान। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा। गुरु बिना आवारा नहीं मैं ध्यान। गुरु बिना आवारा नहीं मैं ध्यान। बिन जपऊं गुरु गुरु नाम। अनबिन जपऊं गुरु गुरु नाम। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा। गुरु की शरण रहूं कर जोर। गुरु की शरण रहूं कर जोर। गुरु बिन मैं नहीं कछु और। नाम। गुरु बिन मैं नहीं कछु और। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा। गुरु पूजा गुरु गोविंदा। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा। गुरु तारे भव पार। गुरु बहुत भय पार। गुरु सेवा जन्म ते जुकार। गुरु सेवा जम से जुगार। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता। भस्त्रिका कपाल भात बाह्य प्रणाम उच्चाए। ऐसे गुरु और परम गुरु परमेश्वर का ध्यान धरते एक तत्व भी ठीक से जीवन में उतरता है। मुझे को केवल गुरु और परम गुरु परमेश्वर के आश्रय में शरणागति में रहना है। तो जीवन ऐसे ही उभरता चला जाएगा। भस्त्रिका कपाल भाती जो कर सके बाह्य प्रणाम भी अभी हमने किया ऐसे कर लेना 5 मिनट और थोड़े उज्जाही कर लेना। आधा से 1 मिनट तक
ब्रेथ को होल्ड करने का अभ्यास, इसको बोलते कुंभक। बाहर छोड़ के बाहर रोका बाह्य कुंभक, अंदर भर के अंदर रोक दिया आभ्यंतर कुंभक। सांस को भरना पूरक, सांस को बाहर छोड़ना रेचक। ये कुछ उसके योग के अभ्यास के कुछ मुख्य शब्द हैं। हर एक फील्ड की डिफरेंट वोकैबुलरी होती है। दिस इज योग वोकैबुलरी। अपना अभ्यास ऐसे विधि विधान के साथ भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली शीतकारी, सब पूरी अंतर्मुखता के साथ। ऋषियों का इतना बड़ा तप, ऋषियों की इतनी बड़ी विरासत, इतना वैभव होते हुए भी हम रोगी दुखी दरिद्र आखिर हो क्यों गए? ऋषियों के तप, त्याग, शौर्य, बलिदान की गाथा को हर दिन थोड़ा सा याद कर लिया करो। तुम कौन हो? तुम्हारे पूर्वजों ने कितने बड़े बड़े तप किए, पुण्याई किए। कितने बड़े बड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक साम्राज्य खड़े किए। उज्जाई करो पूरा। अभ्यास तो करना पड़ेगा। अभ्यास जब नहीं होता है ना, तो बस थोड़ा सा 10-20 सेकंड रोकते हैं और उसी में पूरे हो जाते हैं। बाह्य प्राणायाम का भी आधा मिनट तक, अभ्यंतर का 1 मिनट तक, बाह्य कुंभक आधा मिनट, अभ्यंतर 1 मिनट। दिस इज 100% सेफ प्रैक्टिस। ऐसे योग पूरे विधि विधान से कर लो। आओ अब एक अनुष्ठान की तरह संयोग करें और भगवान की चरण शरण, भगवान की शरण, हे भव दुख शरण, आपके आश्रय। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। कपालभाति तो 1-1 घंटे तक कर लेते। अनुलोम विलोम बस एक निष्ठ हो के, गुरुनिष्ठ हो के, ब्रह्मनिष्ठ हो करके भगवान की चरण शरण में ऐसे आत्म प्रतिष्ठित होकर के, योग में प्रतिष्ठित होकर के एक अनुष्ठान की तरह पूरे अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ होकर के योग किया करो। चंचल मन से नहीं, क्षिप्त मूड विक्षिप्त चित्त से नहीं, एकाग्र चित्त होकर के, पूरे निरुद्ध चित्त होकर के, पूरे अंतर्मुखी होकर के, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के एक अनुष्ठान की तरह करना।
अनुलोम विलोम जितना धीरज के साथ करोगे उतना अधिक लाभ होगा। और मन में कोई उथल पुथल नहीं। किसी किसी का मन ऐसे ही शांत होता है, और ना भी शांत हो तो योग करते करते अपने आप ही शांत हो जाता है ना, इसमें क्या बात। चित्त शांत है तो भी योग करो, और चित्त अशांत है तो भी योग करो, अपने आप चित्त में प्रशांति आएगी। ऐसे करते करते ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भगवते नमः, भगवते नमः। ओम नमो हरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो हरिहरियाणं, ओम प्रभु आपके आश्रय में शरणागत शरणति नमो। ऐसे प्रभु के आश्रय में, प्रभु के निश्रा में, प्रभु के आलंबन में, प्रभु के अवलंबन, एक अवलंब हमारे प्रभु आप। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, सब अभ्यास पूरी अंतर्मुखता के साथ। देखो हम वेग पूर्वक व्यायाम भी कराते हैं आपको, पावर योग, वेग पूर्वक योग फॉर ओबेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मेरुदंड के लिए इंटीग्रेटेड योग, एडवांस योग, बहुत कुछ कराते हैं। लेकिन ये सब कराते हैं अंतर्मुखता, स्थित प्रज्ञता, एकाग्रता हमारी खंडित ना, केवल सरफेस पर नहीं, योग में गहरे उतराते हैं, पूरे योग। और जब योग आप में पूरा घट जाता है ना,